मत्ती सुख समाचार के किताब 15वां अध्याय उसका 9वां वचन। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर एक झुंड लोगों को देखकर यीशु कहते हैं कि ये लोग व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं। क्या है? व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, यहां पर एक झुंड लोग प्रभु को आराधना करते थे, लेकिन उनके आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते थे। इसके कारण प्रभु कहते हैं कि ये लोग व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं। परमेश्वर के बच्चे, हम प्रभु को आराधना करते हैं। हर संडे 2 घंटा हम इकट्ठा होकर, 2-2.5 घंटा इकट्ठा होकर हम आराधना करते हैं। हमारे आराधना में परमेश्वर प्रसन्न होना है। अगर हमारे आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है तो 2 घंटा हम यहां पर व्यर्थ में क्या कर रहे हैं? अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे देखिए, आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान क्या चाहता है पता है क्या? आप और मैं उसकी आराधना करें। प्रभु को भी आराधना बहुत अच्छा लगता है, शैतान को भी बहुत अच्छा लगता है। प्रभु को भी आराधना अच्छा लगता है, शैतान को भी आराधना बहुत अच्छा लगता है। प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोग मेरी आराधना करें, लेकिन शैतान चाहता है कि हम प्रभु को आराधना नहीं करें, उसकी आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर देखिए, स्वर्गदूतों का एक झुंड को प्रभु ने बनाया था ताकि वे प्रभु की आराधना करें। उसमें ही लूसीफर के अंदर ये सोच आया कि ये झुंड जो नीचे है मेरे, ये सब परमेश्वर का नहीं बल्कि मेरा आराधना करना है और मैं सिंहासन में बैठना है। ऐसा उसका मन में सोच आया। इसलिए आज भी देखिए, उसका सोच ये है कि आप और मैं उसकी आराधना करना है। इसलिए देखिए, यीशु के पास भी शैतान आकर क्या कहा? मुझे दंडवत कर। पढ़िए मत्ती सुख समाचार के किताब उसका 4वां अध्याय 9वां वचन। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, उसका मतलब देखिए, शैतान क्या कहता है यीशु को? तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब तुझे क्या करूंगा? दूंगा। शैतान देखिए यीशु को ही कहा जाके, मुझे आराधना कर, मैं सब दे देता हूं करके। सोचिए, तो आप और मैं दूर की बात है, शैतान वही चाहता है आप और मैं प्रभु को आराधना न करें, उसकी आराधना करें, यही वो चाहता है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल में देखिए, मैं कहता हूं फर्स्ट प्रभु को आराधना, आराधना ये वर्ड बाइबल में किसने यूज किया? अब्राहम ने पहला आराधना ये वर्ड उसने यूज किया। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 22वां अध्याय उसका 5वां वचन पर देखेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, हाँ, गधे के पास यही ठहरे रहो, हाँ, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर हाँ, और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखिए, अब्राहम अपने सेवकों को देखकर कहा, तुम गधे के पास यहीं पर रुको, मैं और मेरा बेटा जाकर प्रभु को आराधना कर कर वापस क्या करेंगे? आएंगे। आराधना कर कर, एक्चुअली आराधना बोलेंगे तो क्या है? प्रभु के लिए देना, प्रभु के लिए देना, प्रभु के लिए क्या करना? देना। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु से लेना, आराधना बोलेंगे तो प्रभु से लेना नहीं है, प्रभु को देना है। प्रभु को क्या देना है? अब्राहम अपना एकलौता पुत्र इसहाक को प्रभु के लिए क्या किया? देने के लिए गए। हम अपने आप को प्रभु को क्या करना है? देना है। इसलिए रोमियो के पत्री 12वां अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखता है कि हम अपने शरीर को पवित्र और जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है, वही क्या है? आराधना। तो हम गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन पहला हम अपना शरीर को, अपने आप को प्रभु को क्या करना है? देना है। आप अपने आप को प्रभु को दिए बिना
आप जो गीत गाते हैं, जो स्तुति करते हैं, ये सब क्या है? व्यर्थ है। आप समझ? पहला हम अपने आप को प्रभु को क्या करना है? देना। यही आराधना है। आप नया नियम पर भी देखेंगे, पहला आराधना, ये वर्ड किसने कहां पर यूज किया पता है क्या? शास्त्रियों मत्ती 2 अध्याय 2 वचन में शास्त्रियों जब यीशु को दंडवत करने आते हैं, वहां पर लिखा है कि आराधना करके, और उन्होंने भी क्या किया? अपना थैला खोलकर सब क्या किया? प्रभु के लिए दिया। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि आराधना का मतलब है प्रभु को क्या करना है? देना है। हम अपने आप को प्रभु को क्या करना है? देना है। आराधना कभी करना है, वो भी बाइबल में लिखा है। पढ़िए यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 66 उसका 23वां वचन। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक, और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक, एक विश्राम दिन से दूसरा विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने का। देखिए, विश्राम दिन, हर संडे हम प्रभु को क्या करना है? आराधना करना है। प्रभु को हर संडे क्या करना है? हर विश्राम दिन में प्रभु को आराधना करना है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए संडे आराधना कभी कट नहीं करना है। संडे, हर संडे कैसे भी हम क्या करना है? प्रभु को आराधना करने के लिए आना है। परमेश्वर के बच्चे, अभी मैं देखिए एक 3 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं, थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए। आराधना कहां करना है, आराधना कहां करना है करके 3 पॉइंट में बताता हूं। उसके बाद आराधना करने से हमें क्या मिलता, क्या आशीष मिलता है, वो भी एक 3 पॉइंट में क्या करेगा आपके बीच में बताकर जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। पहला ले लीजिए, निर्गमन के किताब 8वां अध्याय उसका पहला वचन। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, परमेश्वर मूसा को देखकर कहते हैं कि तू फिरौन के पास जा और उसको कहना कि मेरी आराधना करने के लिए मेरी प्रजा को क्या कर? जाने दे। लेकिन फिरौन क्या कहता है पता है क्या? पढ़िए निर्गमन के किताब 8वां अध्याय 25 और 26वां वचन पढ़िए। 25 पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तब फिरौन ने मूसा और आरोन को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। किधर करो? मिस्र देश में ही आराधना करो कर कौन कहता है? फिरौन कहता है। हाँ, फिरौन बोलेंगे तो अच्छा ध्यान से सुनिए। फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। शैतान वहां पर क्या कहता है? इसी देश में तुम आराधना करो। लेकिन नेक्स्ट वचन पढ़िए। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, शैतान वहां पर क्या कहता है? इसी देश में रहकर तुम आराधना करो, इस देश को छोड़कर बाहर जाकर आराधना मत करो। मिस्र देश बोलेंगे तो क्या है? किसको दर्शाता है? पाप। उसका मतलब शैतान क्या करता है पता है क्या? पहली बार वो आराधना करने के लिए छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ेगा तो भी वो कहता है कि इसी देश में रहकर बड़े पाप के साथ तुम क्या करो? आराधना करो। शैतान देखिए आज बहुत से लोगों को यही कहता, आराधना में अगर छोड़ दिया आराधना करने के लिए तो भी पाप को मत छोड़ना, पाप को भी तू साथ में रखना। परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत से लोग पाप के साथ चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं। सोमवार से शनिवार तक देखेगा तो पाप, दारू पीगा, तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, नशा करेगा, गाली देगा, सब पाप करेगा, व्यभिचार का पाप करेगा, और संडे का दिन चर्च में भी आकर आराधना करता है। क्योंकि शैतान वही चाहता है आपके जीवन में। ऐसा आराधना कर क्या नहीं, कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ। आपका आराधना क्या है? व्यर्थ। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है
उसको आराधना करने वाले आप और मैं पवित्रताई से हम उसकी आराधना करना चाहिए। लेकिन शैतान ये नहीं चाहता है। शैतान चाहता है कि आप और मैं कैसा पाप को भी साथ में लेकर आराधना करना है। परमेश्वर के बच्चे, आपके जीवन में जो भी पाप है, पहला पाप का जीवन को पूरे रीति से क्या कर छोड़ दो। उसके बाद आप प्रभु को आराधना कर कर देखो, परमेश्वर आपका आराधना में प्रसन्न होगा और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, वो फर्स्ट क्या बोला पता है क्या? तुम यहीं पर रहकर आराधना करो। उसके बाद उसने क्या कहा? पढ़िए, निर्गमन के किताब 10वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। उसके बाद कहता है कि तुम पुरुष काली क्या करो? जाकर आराधना करके वापस आ जाओ। कौन किसको क्या? आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? पुरुष, तुम पुरुष काली क्या करो? जाओ, जाकर आराधना करके वापस आ जाओ। पूरा परिवार के साथ मत जाना। उसका मतलब सेकंड में कहता हूं कि देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, शैतान क्या सोच रहे पता है क्या? पूरा परिवार के साथ आराधना करने के लिए नहीं जाना है। आज देखिए चर्च में कितने लोग कह सकते हैं हम पूरा परिवार चर्च में आकर आराधना करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का हाथ खाली उठा है। एक व्यक्ति, दो, हम हमारा परिवार देखो, अपना चर्च में सिर्फ कितना? 2 लोगों का पूरा परिवार है। बोले 2-3 लोग है खाली, बस। संतोष ब्रदर किधर जाते हैं? उधर चर्च में जाते हैं। तो ऐसा 2-3 लोग है खाली। यहोशू कहता है, मैं अपने पूरे घराने समेत यहोवा को ही क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। शैतान, देखिए, शैतान को क्या पता है कि आप परिवार के साथ जाने का नहीं है, परिवार के साथ चर्च में नहीं जाना है। इसलिए एक को छोड़ता है, एक को पकड़ के रखेगा, 2 को छोड़ेगा, 2 को पकड़ के रखेगा। क्यों 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 ऐसा वो कहता है? ताकि आप उसके हाथ से चले ना जाए। जाएगा तो भी किधर जाएगा? वापस आएगा किधर? मेरे ही पास आएगा, है ना? इसलिए ये शैतान का बड़ा काम है। आप अपने पूरे परिवार के साथ किधर आना है? चर्च में आना है। पूरे परिवार के साथ चर्च में आकर क्या करना है? आराधना करना है। उसमें आशीष है। तीसरा देखिए वो क्या कहता है नेक्स्ट, निर्गमन के किताब 10वां अध्याय 24वां वचन। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ गया। क्या आ गया? एक काम करो, तुम सब जाओ, लेकिन तुम्हारा भेड़ बकरियों को क्या करो? इधर ही छोड़ के जाओ। किधर? भेड़ बकरियों को क्या करो? इधर छोड़ के तुम जाकर वापस आ जाओ। भेड़ बकरियों के बिना वे लोग आराधना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको प्रभु को आराधना करने के लिए क्या चाहिए? भेड़ बकरी चाहिए। बाइबल के बिना चर्च में आके क्या फायदा है? बाइबल के बिना चर्च में आके क्या फायदा है कि नहीं? ये सब शैतान का काम है। शैतान कुछ ना कुछ किधर ना किधर क्या है? पकड़ के रखने के लिए देखते हैं। आराधना नहीं करना है, पकड़ के रखना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, शैतान देखिए, इसलिए मैंने कहा आराधना का विरोध में शैतान बहुत क्रिया करते हैं। अभी देखिए सेकंड में कहता हूं, सेकंड पॉइंट में आएंगे। निर्गमन के किताब 7वां अध्याय, पहला उसने कहा मिस्र देश में रहकर क्या करो? आराधना करो। सेकंड, निर्गमन के किताब 7वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। निर्गमन 7 का 16। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। जंगल में मेरी उपासना करे। सेकंड, प्रभु क्या कहते हैं? आप और मैं किधर जाकर उपासना करना है? जंगल में।
किधर आना है? परमेश्वर को आराधना करने के लिए मिस्र देश में आराधना नहीं करना है, लेकिन किधर आना है? जंगल में। जंगल का मतलब क्या है? जंगल पर खाना पीना कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ चाहिए तो भी किसको देखना है? प्रभु को। उसका मतलब विश्वास का जीवन। क्या जीवन? विश्वास का जीवन। परमेश्वर के बच्चे, आज हमें कुछ जरूरत है तो हम क्या करते हैं? क्या किससे मांगते हैं? परमेश्वर से मांगते हैं। रोज कितने लोग खाना प्रभु से मांगते हैं? प्रभु आज मुझे खाना दे दो। परमेश्वर के रोज कितने लोग मांगते हैं? रोज कितने लोग पानी प्रभु से मांगते हैं? प्रभु आज मुझे पानी दे दो। मांगते हैं क्या? अरे वो तो आते है ना, मिलते हैं अपन को टाइम टू टाइम। खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, सब मिलता है। आप जंगल बोलेंगे तो क्या उधर खाना नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा एक जगह, वही विश्वास का जीवन। खाना चाहिए प्रभु से मांगो, पानी चाहिए प्रभु से मांगो, कपड़ा चाहिए प्रभु से मांगो। पक्षियों को देखो, पक्षियों को हर अपने जरूरत के लिए प्रभु के पास सुबह सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब करते हैं, है कि नहीं? यही विश्वास का जीवन है। इसलिए प्रभु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो। किसको देखो? आकाश के पक्षियों को देखो। मैं उसको खिलाता हूं, पिलाता हूं, सब करता हूं। जब आकाश के पक्षियों को करता हूं तो तुम्हें मैं नहीं खिलाएगा, तुम्हें नहीं पिलाएगा। वही प्रभु कहते हैं। आप समझ रहे हैं? आकाश के पक्षियां विश्वास का जीवन करता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हम भी विश्वास का जीवन बिताना है। हमारे हर जरूरत के लिए किसके पास जाना है? प्रभु के पास। रोज देखिए, यीशु प्रार्थना सिखाते समय लॉर्ड्स प्रेयर यीशु सिखाया, उसमें क्या सिखाया? क्या प्रार्थना सिखाया? रोज का रोटी मुझे क्या करो? दे दो। हाँ, प्रार्थना करना है। क्यों? रोज आपको जो जरूरत है रोटी के लिए, पानी के लिए, प्रभु से क्या करना है? मांगना है। वही प्रभु चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ। नेक्स्ट पहला मिस्र देश को छोड़ना है, सेकंड जंगल में आना है, तीसरा निर्गमन के किताब 3 अध्याय 12वां वचन। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र देश से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करो। पहाड़ पर किधर उपासना करना है? पहाड़ पर। वो कौन सा पहाड़ था? सीनाई पर्वत। सीनाई पर्वत का और भी नाम है, बहुत सारा नाम है। सीनाई पर्वत परमेश्वर का पर्वत, पवित्र पर्वत, ऐसा सब नाम है। ये सीनाई पर्वत किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। क्योंकि सीनाई पर्वत में परमेश्वर वहां पर आग के समान उतर कर आता है। मूसा से प्रभु ने क्या किया? बात किया, और वहां पर ही परमेश्वर हमें 10 आज्ञाएं दिया, नियम दिया, विधि दिया, सब कुछ हमें प्रभु ने वहां पर ही दिया। इसलिए ये किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है। आप और मैं प्रभु को आराधना करने के लिए कहां पर आना है? कलीसिया में आना है। कलीसिया में क्या करना है? आना है। चर्च में आना है, प्रभु के उपस्थिति में आना है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। शैतान बोलेगा घर में बैठ के आराधना कर, ऑनलाइन में आराधना कर, ये सब शैतान का काम है। आप समझ रहे हैं? प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप और मैं घर में बैठ के आराधना करना प्रभु का इच्छा नहीं है। हम उसके उपस्थिति में आना है। हालेलुया। अभी एक 3 पॉइंट मैं बताता हूं। आराधना करने से हमें क्या आशीष मिलता है? आराधना करने से हमें क्या आशीष मिलता है? 3 पॉइंट खाली बताकर हम प्रार्थना करेंगे। ले लीजिए, हैं? पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब, उसका 16वां अध्याय, उसका 25 और 26 पढ़िए।
आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतनी में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। यहां पर देखिए, फर्स्ट मैं कहता हूं पौलुस और सीलास ये दोनों मिलकर जेल के अंदर, किधर? जेल के अंदर प्रभु को गीत गाकर स्तुति कर कर आराधना किया। जब इन्होंने आराधना किया, वचन कहता है कि इनका बंधन भी क्या हो गया? खुल गया। और जितने लोग इस आराधना को सुन रहे थे, सबका बंधन क्या हो गया? खुल गया। मैं कहता हूं, अगर आप और मैं चर्च में हम आकर अगर सही रीति से आप प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे, पहला आपका बंधन क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। सेकंड, आपका आराधना को जितने लोग सुन रहे हैं उनका भी बंधन क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए स्तुति आराधना अच्छा से करना है। आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा से गीत गाना है, अच्छा से जोर जोर से क्या करना है? स्तुति करना है। कुछ लोगों का देखिए स्तुति का आवाज बाहर आता ही नहीं है, बाहर आता ही नहीं है कि नहीं? लेकिन झगड़ा करने के लिए बोलो, इतना आवाज जोर जोर से आएगा, पूछो मत। पूरा गली को क्या करेगा? इधर जमा कर देगा। पूरा गली को क्या करेगा? जमा करेगा। लेकिन स्तुति का आवाज देखेगा तो बाजू में खड़ा रहने वाला को भी नहीं सुनेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे देखिए, मैं कहता आप जब तक मुंह नहीं खोलेगा, आपका जीवन में जो शैतान का बंधन है वो कभी टूटेगा नहीं। आप समझ, आपका जीवन में जो शैतान का बंधन है वो कभी नहीं टूटेगा। आप मुंह खोलना है। आप मुंह खोलकर क्या करना है? गीत गाना है। आप मुंह खोलकर क्या करना है? स्तुति करना है। तब जाके आपका बंधन क्या होगा? टूटेगा। नहीं तो बंधन नहीं टूटेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ। सेकंड पढ़िए दानियेल की किताब, उसका 6वां अध्याय 16वां वचन पढ़िए। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। सेकंड, यहां पर दानियेल के बारे में दरियु राजा कहता है, जिस परमेश्वर का तू नित्य उपासना करता है, जिस परमेश्वर का तू नित्य आराधना करता है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? दरियु राजा कहता है। 2 बार कहता है वो भी दानियेल के बारे में। 2 बार दरियु राजा कहता है, तू नित्य क्या करता है? उपासना करता है, रोज हमेशा प्रभु को आराधना करता है। वो परमेश्वर तुझे सिंह के हाथों से बचाने के लिए सामर्थ्य था क्या करके पूछते हैं। परमेश्वर के बच्चे दानियेल को बचाया कि नहीं बचाया? हाँ। क्यों बचाया? दानियेल नित्य प्रभु को आराधना करता था। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आप हर संडे प्रभु को आराधना करेंगे तो सिंह बोलेंगे तो क्या है? शैतान को दर्शाते हैं। सिंह बोलेंगे तो क्या है? शैतान। पहला पत्रस के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है कि शैतान गरजने वाला सिंह के समान क्या करता है? आता है। तो आप हर संडे अगर परमेश्वर के उपस्थिति में आकर अगर अच्छा से प्रभु को आराधना करेंगे तो शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकते। शैतान आपको टच नहीं कर सकते। जादू टोना, कोई भी अगर आपके विरोध में जादू टोना करे तो भी आपको डरने का जरूरत नहीं है। आज देखिए बहुत से लोग जादू टोना से बहुत डरते हैं। क्यों? चर्च में आने वाले भी ऐसा ही है। चर्च में आने वाले भी ऐसा ही है। पास्टर है कि नहीं? मैं कहता हूं अगर आप हर संडे परमेश्वर के उपस्थिति में आकर
अगर अच्छा से प्रभु को आराधना करेंगे, जादू टोना से आपको डरने का जरूरत नहीं है, शैतान से डरने का जरूरत नहीं है। शैतान आपको छू नहीं सकता है, शैतान आपको टच भी नहीं कर सकता है। आप देखिए वचन में देखिए, दानियेल को उठाकर क्या किया, सिंह के मांद में डाला। वो सिंह उसको कुछ किया, टच भी नहीं किया, उसके पास भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद कुछ लोग थे जो उसका विरोध में थे, उनको उठाकर क्या किया, डाला। डालते ऊपर से वो नीचे गिरने से पहले उसको पकड़ के खा लिया। आप समझ रहे हैं? यही आराधना करने वालों का और आराधना नहीं करने वालों में जो फर्क। आराधना करने वालों को शैतान छू नहीं सकता है, लेकिन जो आराधना नहीं करता है उसको शैतान क्या करेगा, ढूंढ के आके पकड़ेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए चर्च में आकर क्या करना, अच्छा से आराधना करना। आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट तीसरा एक पॉइंट बताकर खत्म करेंगे। लूका रची सुसमाचार की किताब 2 अध्याय 37वां वचन 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। 36 पढ़ो, 36 से पढ़ो। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक कनुवेल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रहे। विवाह होने के बाद 7 साल अपने पति के साथ रहा। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर अन्ना नामक एक स्त्री के बारे में लिखा है। उसका शादी हुआ, जवान था वो, जवान उम्र में उसका शादी हुआ। 7 साल तक उसका पति जिंदा था। 7 साल के बाद उसका पति क्या हो गया, मर गया। उसके बाद उसने शादी नहीं किया, सेकंड मैरिज नहीं किया। उसके बाद उसने सेकंड मैरिज नहीं किया। वो परमेश्वर के मंदिर में रहकर प्रार्थना, उपवास, आराधना क्या करती थी? प्रार्थना, उपवास, आराधना, प्रार्थना, उपवास, आराधना। उसका उम्र अभी 84, कितना, 84 वर्ष का थी। इतना बूढ़ी होने पर भी उसका प्रार्थना नहीं छोड़ा, उसका उपवास करना नहीं छोड़ा, उस प्रभु को आराधना करना भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर के बच्चे, अभी यीशु का माता पिता यीशु को लेकर, यीशु बालक को लेकर वहां पर आए थे। उसने भी यीशु को क्या किया, देखा। उसने यीशु को देखा। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं, जो प्रभु को आराधना करते हैं वो यीशु को क्या करेंगे, देखेंगे। वो यीशु को देखेंगे। यीशु जब मध्य आकाश में आएगा, यदि आपको यीशु को देखना है तो हर संडे प्रभु के उपस्थिति में आकर आराधना करो। आराधना करेंगे, एक दिन प्रभु आएगा, उसको क्या करेगा, हम देखेंगे। आज बहुत से लोग देखिए संडे आराधना में आते हैं, लेकिन अच्छा से पेट भर के खा के आते हैं। कितने लोग उपवास के साथ आते हैं हर संडे चर्च में? हर संडे चर्च में कितने लोग उपवास, देखिए कितने, हाथ नीचे डालिए। कितने लोग खा के आते हैं, हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए ना थोड़ा, खा के आते हैं। अच्छा है। परमेश्वर के बच्चे चर्च में संडे उपवास के साथ आना। चर्च में संडे क्या करें, उपवास के साथ आना। खा के आएंगे, आशीष नहीं है। आप समझ रहे, आशीष नहीं है। उपवास के साथ आना। आप खा के आएंगे, इधर आके क्या आराधना करेंगे? आराधना ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? आराधना नहीं कर सकते। आप उपवास के साथ आना। संडे का दिन कभी खा के, कुछ जो दवा लेते हैं उसकी बात अलग है। जो दवा लेते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सुबह नाश्ता करना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी किसी भी रीजन से क्या नहीं करना है, नहीं, उपवास के साथ आना। क्यों? दोपहर को इधर आपको खाना मिल रहा है, फिर क्या आपको क्या खाने का है? हाँ? समझ में नहीं आ रहा मुझे। दोपहर को यहां पर हम खाना देते हैं, फिर भी आपको क्या इतना खा के आने का क्या जरूरत है?
हाँ? नहीं, ये सही नहीं है। है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे आप थोड़ा सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा। मैं कभी हमारा तमिलनाडु में कभी मैं ऐसा देखा ही नहीं। तमिलनाडु में सब आप देख जाएंगे, छोटे बच्चे भी उपवास में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। पता है, कोई भी संडे खा के नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी एक छोटा बच्चा भी संडे का दिन खाना खा के नहीं आएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को बाप रे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक ऐसे ही खा के आ रहे हैं, है कि नहीं? 84 वर्ष का बुढ़ी देखिए, 84 वर्ष में भी उपवास, प्रार्थना, आराधना। मुझे नहीं लगता कि कोई यहां पर 84 वर्ष का है। 84 वर्ष तक हम जिंदा रहेंगे क्या पता नहीं है कि नहीं? सोचिए ना जरा, कितने लोग अगले संडे से उपवास में आएंगे? हाथ ऊपर उठाइए। अगला संडे से मैं नहीं खाएगा, उपवास में आएगा। बोल जल्दी जल्दी, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाना, हाथ ऊपर उठा। उपवास में रहते हैं, वेरी गुड। हाँ, उठा ऊपर। हाँ, और उपवास में आना है, खा के नहीं आना है कि नहीं? वो संडे उपवास नहीं करेगा, उसको 3 दिन में उपवास में रखेगा फिर। मैं पहले ही बोल दिया, मैं पहले क्या बोला? जो दवाई लेने वाला है उसको छोड़ के, मैं बोल दिया, पहले ही बोल दिया मैंने। ओके। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए, जल्दी जल्दी आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। सभी लोग थोड़े समय हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को स्तुति करने वाले हैं। थोड़ा पहले समर्पण कीजिए। आप खुद जरा सोचिए, आपका आराधना परमेश्वर प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं तो आप हर संडे चर्च में आते हैं। प्रभु आपके आराधना के बारे में क्या कहता है आपको पता है? मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। आप अभी पूछिए परमेश्वर से, नहीं तो 2 घंटा इधर आके बैठ के वेस्ट करके टाइम पास करके जाने से मतलब नहीं है। प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या आप मेरे आराधना में प्रसन्न होते हैं? नहीं तो मैं ऐसे ही व्यर्थ में आराधना करके जा रहा हूं। प्रभु से पूछिए, प्रभु आपको बताएगा, क्लियरली बताएगा। अगर आपके आराधना में कुछ कमी घटी है, वो भी प्रभु आपको बताएगा। पूछिए प्रभु से। यीशु वहां पर एक झुंड लोगों को देखकर कहा, ये लोग व्यर्थ में मेरी आराधना करते हैं, इनका आराधना में मैं प्रसन्न नहीं हूं। कितना बड़ा शौक की बात है। हमेशा प्रभु को आराधना कर रहे हैं, अचानक में प्रभु आकर कह रहे हैं कि तुम्हारा आराधना में मैं प्रसन्न नहीं हूं, तुम व्यर्थ में मेरी आराधना कर रहे हो। कैसा रहेगा? परमेश्वर के बच्चे अभी पूछिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु को पूछिए, प्रभु मेरा आराधना में कुछ कमी घटी है क्या? मेरा आराधना में क्या कमी है? प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको बताएगा, प्रभु आपको बताएगा। मैं सही रीति से आपकी आराधना करता हूं क्या? पूछो पूछो, सभी लोग पूछो, जवान बच्चे लोग पूछिए प्रभु से, प्रभु मैं सही रीति से आपको आराधना करता हूं क्या? अगर मेरे आराधना में कुछ कमी घटी है तो मुझे बताइए, प्रभु आपको बताएगा।
प्रभु आपका मन में बात करेगा, प्रभु आपको क्लियरली बताएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर अगर आपका आराधना में प्रभु प्रसन्न होता है, पौलुस और सीलास जब आराधना किया, उनका बंधन सब टूट गया, उनका बंधन टूट गया। दानियेल जब प्रभु को आराधना किया, सिंह शैतान उसको टच नहीं कर पाया, शैतान उसको छू भी नहीं पाया। अन्ना जब प्रभु को आराधना करता था, उसने यीशु को देखा, उसने यीशु को देखा। इसी समय पर अगर आपका आराधना परमेश्वर प्रसन्न हुआ है, अभी इसी समय पर प्रभु का सामर्थ्य आपका जीवन में उतर कर आएगा, आपका सारा बंधन टूट जाएगा। थोड़ा होठों को खोलकर स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। सारा बंधन बंधन टूट रहा है, टूट रहा है, सारे बंधन टूट रहा है, सारे बंधन टूट रहा है, सारा बंधन टूट रहा है, सारा बंधन टूट रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए। सारे सब बंधन टूट रहे, सब बंधन टूट रहे। आपके जीवन में जितना शैतान का बंधन है सब टूट रहा है। अभी इसी समय पर यीशु तोड़ रहे हैं, यीशु तोड़ रहे हैं, यीशु तोड़ रहे हैं। टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। सारा बंधन टूट रहा है, टूट रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। सब बंधन टूट रहे, सब बंधन टूट रहे, सब बंधन टूट रहे। शैतान आपको छू नहीं सकता है, शैतान आपको छू नहीं सकता है। शैतान आपको छोड़कर भाग रहे, भाग रहे। शैतान आपके शरीर को छू नहीं सकता है, शैतान आपके शरीर को टच नहीं कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। शिका बाला रिका बादुना रिहंतुरिया खेरोदुना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया रिकबा कबा कबा कबा। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको आराधना करने वाले आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आशीष कीजिए। छुटकारा किया इसलिए धन्यवाद, आशीष दिया इसलिए धन्यवाद। आप आपके बच्चों के आराधना में प्रसन्न हुआ है इसलिए धन्यवाद। हमारा आराधना व्यर्थ नहीं होना है प्रभु, व्यर्थ नहीं होना है। आप आपके बच्चों को आशीष किया इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।